अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। स्टफ़्ड बंद की वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको बताएंगे कि इसको स्टफ़्ड कैसे किया। पहले पार्ट में आपको इसका आटा गूंदने का तरीका आपको बता चुकी हूँ। आज की वीडियो में सारे इंग्रेडिएंट्स आपके लिए दोबारा शेयर कर रही हूँ। रेसिपी कार्ड आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ें चाहिए बंद को स्टफ़्ड करने के लिए और इसको शेप अप कैसे करना है। जी, तो बंद की स्टफ़िंग के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए उसमें है चिकन। ये मेरे पास बोनलेस चिकन है। ये अबाउट मेरे पास 2 पाउंड बोनलेस चिकन है। बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूब्स कटे हुए हैं। इसको वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लिया। सब्ज़ियाँ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ मटर, ये फ्रोज़न मटर है मेरे पास। ऑलिव्स यूज़ कर रही हूँ। अपने टेस्ट के हिसाब से मिकदार रखिएगा। इनकी कोई मिकदार ऐसी नहीं है कि जो मैं आपको बता सकूं। बस जितना आप डालना चाहें उतना डाल लीजिएगा। उसके बाद है ओनियन यानी कि प्याज, इसको मैंने चॉप कर लिया रफली सा। ग्रीन चिलीज यानी कि सब्ज़ मिर्चें, ये मैंने क्रश कर ली हैं। उसके बाद मुझे चाहिए ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा 1 टेबलस्पून। इस चिकन के लिए 1 टेबलस्पून मैदा यूज़ होगा। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लेमन जूस 2 टेबलस्पून, नींबू का रस। उसके बाद मैं चिली गार्लिक सॉस यूज़ कर रही हूँ, इसका पेस्ट। इसका मैं ये ब्रांड यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो इसका बहुत आसान तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सूखी लाल मिर्चों को लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा गार्लिक डालिएगा यानी कि लहसुन डालिएगा, सिरके में डिप करें, उसमें सॉल्ट डालें, उसको थोड़ी देर भीगा रहने दें। बाद में उसको चॉपर में डाल के ग्राइंड कर लें और उसको 3 से 4 मिनट पका के उसका पानी ड्राई कर लीजिए और इस तरह से ये पेस्ट आपके पास तैयार हो जाएगी। तो बहुत इजी इंग्रेडिएंट्स है इसकी, ये आप घर बना सकते हैं। लेकिन चिली गार्लिक सॉस जो पाकिस्तानी है वो यूज़ ना कीजिएगा, वो मीठी होती है और ये मीठी बिल्कुल भी नहीं होती। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ विनेगर यानी कि सिरका 2 टेबलस्पून, टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, ओरिगेनो 1 टीस्पून, सॉल्ट अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम टेस्ट के हिसाब से यूज़ करेंगे, क्योंकि वो जो चिली गार्लिक सॉस है उसमें भी सॉल्ट है, टिक्का मसाला में भी सॉल्ट है, तो वो अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। 1 अंडा चाहिए, 1 एग, मसरोला चीज़ यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, कुकिंग ऑयल चाहिए। उसके बाद मुझे सेसमी सीड यानी कि वाइट तिल, सफ़ेद वाले जो तिल हैं वो यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी सी कलवंजी भी यूज़ करूँगी। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। तो एक कुकिंग पॉट लिया, उसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ और साथ ही साथ मैं इसमें शामिल कर दूँगी चिकन। जी, तो चिकन ऐड करने के साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर देंगे मटर, क्योंकि मटर मेरे फ्रोज़न हैं और ये देसी मटर हैं। तो इस वजह से अगर आप अमेरिकन स्टोर से लेंगे तो मटर बाद में शामिल कीजिएगा। मैंने इंडियन स्टोर से लिया हुआ है तो ये बिल्कुल पाकिस्तानी जैसे मटर होते हैं बिल्कुल उसी तरह से है, क्योंकि ये गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो इसलिए मैंने इसको चिकन के साथ ही शामिल कर दिया। स्टेज में साथ ही मैं शामिल कर दूँगी इसमें ग्रीन चिलीज़ जो मैंने क्रश करके रखी हैं और गार्लिक पाउडर। इनको हम अच्छे से पका लेते हैं। जी, तो देखिए जैसे ही चिकन थोड़ा सा पक जाएगा हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए चिकन ने कितना सा पानी छोड़ा है, इसी पानी में ये पकता भी रहेगा। अब इसमें हम बाकी चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं, जिसमें है लेमन जूस, चिली गार्लिक सॉस, वाइट विनेगर सिरका, टिक्का मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और इसका हम टेस्ट कर लेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हम पका लेते हैं। जी, तो देखिए इस स्टेज पे मैंने इसका सॉल्ट चेक किया है और तो मुझे ज़रूरत है इसमें सॉल्ट की। इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, ऑरिगेनो डाल रही हूँ और तब तक पकाते हैं जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। जी, तो देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। इस स्टेज में मैं इसमें शामिल कर लूँगी मैदा, और मैदा डाल के भी आप इसका नमक मिर्च एक बार टेस्ट कर लीजिए। मिर्चें तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मैंने छोटी वाली ग्रीन चिली सब्ज़ मिर्चें यूज़ की थी, इस वजह से। सॉल्ट आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा।
मुझे ज़रूरत पड़ी थी, मैंने डाल दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसको थोड़ा सा हम मैदे का कच्चापन ख़त्म करेंगे। और ये देखें बिल्कुल ही साथ जुड़ गया। इस मैदा इसी वजह से डाला जाता है। मैं अक्सर अपनी रेसिपीज़ में आपको बताती हूँ, जिनको मैंने स्टफ़्ड करना होता है किसी चीज़ में, तो मैं बताती हूँ कि मैदा ज़रूर शामिल किया कीजिए। उससे ये होता है कि जितना भी पानी होता है मैदा अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। तो देखिए चिकन और मटर अच्छे से भून चुके हैं। और यहाँ पे देखिए ये मैदा नीचे लगना शुरू हो गया। इसी वजह से पता चल जाता है कि ये पक गया है। इस स्टेज पे हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया। इसको रख देते हैं ठंडा हो जाए अच्छे से। जी, तो यहाँ पे आपको दिखाएं कि देखिए मैदा बहुत अच्छे तरह से बन चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा हाथों की मदद से, ये देखिए इसको एक दफ़ा दोबारा से हम थोड़ा सा गूंदेंगे। जितनी भी एयर है इसके अंदर से निकल जाए। देखिए बिल्कुल इस तरह से आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसको गूंदना। जी, तो देखिए आपने इसको अच्छे से गूंदा है। 1 से 2 मिनट की इसकी एयर सारी अंदर से निकल जाए। दोबारा से एक पेड़े की शक्ल दीजिए और इसको यहाँ पे रख दीजिए। और इसको हम दोबारा से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। आटे को पड़े हुए 10 मिनट हो गए। ये देखिए दोबारा से रेज़ अप हो गया था। इसको एक दफ़ा दोबारा से हाथ में लेके हम इसकी एयर निकाल लेते हैं। एयर निकालने के बाद हम इसके इक्वल इसके पेड़े बना लेंगे, एक से, जिस तरह से भी आपको आसानी लगे। ये देखिए वर्क सरफेस पे रखूँगी मैं, जिस तरह से आपको आसानी लगती है। आपके पास कटर नहीं है, किसी भी शार्प नाइफ से आप कर सकते हैं। ये देखिए 2 पार्ट कर लिए मैंने। अब मैंने इक्वल इसके पेड़े बनाने हैं। साइज़ थोड़ा बहुत बड़ा छोटा हो जाए तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से। जी, तो ये देखिए आपने इनको ऐसे शेप दे देनी है रफ सी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ रेडी की हुई है। और यहाँ पे जो प्याज है और ऑलिव्स और ये मसाला चीज़, आपने एक पेड़ा उठाना है। इसको आराम से इसको अंदर की तरफ को, ये देखिए अंदर की तरफ से इसको इस तरह से अंदर थोड़ा सा इसमें नीचे को दबा के जगह बना लेनी है। देखिए बहुत आराम से आपसे हो जाएगा। इस तरह से सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको बनाने में आसानी हो। आप थोड़ी सी स्टफिंग उठाएंगे जितनी आपको चाहिए, हाथों से डाल लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़े ऑनियन रखेंगे हम चीज़ डालेंगे इसमें, थोड़ा अंदर को दबा के ऑलिव्स जितने आपको चाहिए। और फिर दोबारा से ऊपर जो थोड़ा सा चिकन हमने डालना है, या इस तरह से अंदर को दबा के फिर आपने इसको ऐसे देखिए आराम से इसके किनारे पकड़ के इसको इकट्ठा करना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से इसको इकट्ठा कर लेना है। इसको इकट्ठा करते जाना है कि अच्छे से ये सील हो जाए, फटे नहीं और सुराख ना हो। देखिए बिल्कुल इस तरह से, देखिए कोई होल नहीं है इसमें। और अपने हाथों की मदद से इस तरह से इसको शेप दीजिएगा। दोबारा से नीचे से हल्का हल्का सा खुलना शुरू हो जाता है, फिर उसको बंद कर दीजिए। पैकिंग अच्छे से हो इसकी। और फिर आप किसी भी बेकिंग ट्रे में, यहाँ पे मैंने बटर पेपर बिछाया है। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो उसके बगैर भी आप रख सकते हैं। एक एक रखते जाइएगा थोड़े फासले पर। जी, तो ये देखिए बन को अच्छे से शेप अप कर लिया। अब इस स्टेज पर देखिए इसको थोड़े थोड़े फासले पे रखना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल इसको थोड़े थोड़े फासले पे रखिएगा। और इस डो से 12 बन तैयार हुए। और इसके बाद किसी भी गीले कपड़े के साथ या टॉवल के साथ आप इसको अच्छे से कवर कर दीजिएगा। इसको 30 मिनट्स हमने कवर करके रखना है। जी, तो देखिए इसको अच्छे से कवर कर लिया। इसको 30 मिनट के लिए हमने कवर कर देना है। जी, तो ये देखिए 30 मिनट्स हो चुके हैं इनको रखे हुए। और देखिए दोबारा से रेज़ अप हो गया है। इसका ऊपर से हम उतार लेंगे, इसको साइड पे करेंगे। और यहाँ पे आपको दिखाएं कि ये एक अंडा लूँगी, उसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। जैसे ये देखिए आप इस तरह से आराम से, नीचे को प्रेस नहीं करना, बिल्कुल ऊपर लाइट हैंड से आपने इनको अच्छे से एग वॉश कर लेना है। अच्छे सब तरफ अच्छे से करना है, लेकिन नीचे को प्रेस नहीं करना, ये ध्यान। इसी तरह सब रोल्स के ऊपर, सब बंद के ऊपर मैं इसी तरह से एग वाश लगा लूँगी। जी, तो अब स्टेज पर हम इसके ऊपर तिल डाल देंगे अच्छे से, जितना आप डालना चाहें।
तो ज़्यादा भर के डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। सबके ऊपर अच्छे से डालते हैं तरह से जी। तो तिल के बाद इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी कलवंजी, जितनी आप डालना चाहें अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा, बिल्कुल क्यूब, तो ज़रा कलरफुल अच्छा लगता है जी। तो अब ये ओवन में जाने के लिए रेडी है। जैसा मैंने पहले आपको बताया है 200 डिग्रीज़ पे ओवन जो सा प्री हीटेड है ऑलरेडी, और यहाँ पे मैं इसको ओवन में रख रही हूँ सेम टेम्परेचर पे, और ये जाएंगे 20 मिनट्स के लिए। आप अपने ओवन के हिसाब से रखिएगा। अब इसको ओवन को बंद कर देते हैं जी। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि देखिए बन रहे हैं बहुत अच्छे से, इन पे कलर आ गया है। मैंने इनकी साइड स्विच की है, आप अपने ओवन के हिसाब से इसको कीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये पहले मैंने 200 डिग्री पे रखा था 30 मिनट के लिए, उसके बाद मैंने पहले बेकिंग पे रखा था, उसके बाद ये लास्ट 10 मिनट मैंने बॉइलिंग पे करके इसको लास्ट 10 मिनट के लिए रख रही हूँ लो पे। आप अपने ओवन के हिसाब से दोबारा बता रही हूँ, उसी हिसाब से कीजिए जी। तो ये देखिए मैं अब इसको ओवन से निकाल रही हूँ। और देखिए बहुत प्यारा कलर आया इनके ऊपर। और इनको मज़ीद अच्छा करने के लिए अब यहाँ पे मैं बटर लूँगी और आराम से इसके ऊपर इनको कलर देने के लिए अच्छे से हम इसको बटर लगा लेंगे। गरम गरम के ऊपर लगाएंगे तो अच्छे से इसकी कलर अच्छा आ जाएगा। जितना आप पसंद करते हैं उतना लगाइएगा जी। तो अच्छे से बटर लगा लेने के बाद आप किसी भी एल्युमिनियम फाइल से या किसी भी ऐसी चीज़ से जिससे ये अच्छे से कवर हो जाए, इनको हम 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे 10 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए इनको 10 मिनट के लिए मैंने कवर करके रखा था, उसका कवर उठा रहे हैं। और देखिए बहुत प्यारा सा, देखिए अगर करीब से आपको दिखाऊं तो सबको एक सा कलर आया है और बहुत प्यारे लग रहे हैं। अभी मैं आपको उठा कर दिखाती हूँ इनको जी। तो देखिए अब इसको निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए बहुत आराम से आपका ये निकल जाएगा। देखिए देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये देखिए। और यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल बर्न नहीं हुआ। देखिए अगर जैसे ही मैं दबा रही हूँ आपको फील हो रहा होगा। अब मैं इसको कट करके भी आपको दिखाती हूँ जी। तो ये देखिए मैंने इसको कट किया और देखिए कितना अंदर से कितना अच्छा बना और बहुत सॉफ्ट है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी। तो लीजिए बन रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। और यहाँ पे बताती चलूँ कि अब रमज़ान भी आने वाला, आप इस रेसिपी को रमज़ान में भी अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। अगर जो इसका अमेज़ा है वो एक दिन पहले बना लीजिएगा फिलिंग, और बाकी डो को सेम डे कर लीजिएगा तो आसानी हो जाएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।